हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो अब तक हमने कुछ पिछले वीडियो में यानी आवेश के बारे में, उसके गुण के बारे में हमने बात किया था। और इससे पिछले वीडियो में हमने यानी कि उसके मूल जो गुण होते हैं आवेश के, उसके बारे में हमने बात किया था। और यहाँ तक कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है यानी धीरे धीरे आपके नज़दीक आते जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ जुड़कर और जो भी आप पढ़ लिए हो उसको रिवीजन करते हुए आपके एग्जाम में जो मार्क्स है उसको बिल्डअप करना है। तो हम लोग इस देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं हम लोग की आवेशन की विधियां। जैसे मान लीजिए कि अगर आवेश उत्पन्न करना हो तो हम लोग किस तरह से आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, यानी आवेश उत्पन्न करने की विधि को ही आवेशन कहते हैं। यानी आवेश उत्पन्न करने की विधि को ही आवेशन कहते हैं। और ये विधि जो है कितने प्रकार से हो सकती है, ठीक? अब ध्यान दिया जाए तो चालन विधि इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक चालक है, ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है। यानी अगर एक चालक में मान लीजिए क्या है, तो आवेशित है। यानी अगर एक चालक वो क्या है कि आवेशित है, मान लीजिए उस पर क्या है, प्लस आवेश है, प्लस आवेश। या फिर आप कह सकते हो क्या है, माइनस आवेश। जरूरी नहीं कि कोई एक ही चार्ज होगा, यानी प्लस या फिर माइनस दोनों में से कोई एक है। इसका मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जब हम इसके पास ले जाएंगे, तब क्या होगा, यानी जब इसको हम लेके जाके उसके बाद इसमें हम क्या किए, स्पर्श करा रहे हैं। जब स्पर्श कराएंगे तब क्या होगा कि इसमें भी यानी ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए यह तार है जो घर की बिजली में लगता है, हम लोग लगाते हैं। और क्या होता है कि एक अगर इसमें लाइन प्रवाहित हो रहा है कि इसमें धारा जा रही है, धारा जाने का मतलब क्या होता है कि उसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसमें आवेश है। और जैसे हम लोग कोई दूसरा यानी कि इस पर से हम लोग मान लो कि कोई दूसरा तार जोड़ दिए, तब क्या होता है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से जो आवेश है वो धीरे धीरे यानी कि इस पे भी आने लगते हैं, ठीक? तो अब क्या होगा कि ये जो मान लीजिए इस पर क्या है, ऋण आवेश है, तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाने लगता है, यानी कि इसमें भी आवेश उत्पन्न होने लगता है। तो आप सीधे से समझ लो कि अगर कोई चालक मान लीजिए उस पर कोई हम लोग आवेश दे देते हैं, तो वो क्या होगा कि अगर उसके पास में हम लोग दूसरा कोई आवेश रखते हैं, वो अचानक से यानी अपने से ही वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो ये जो विधि है कहलाती है चालन विधि। तो चालन विधि हम लोग लिखते क्या है, चालन विधि लिखते हैं कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित अनावेशित का मतलब क्या होता है कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें आवेश नहीं है, के संपर्क में लाते हैं, तो दूसरा चालक भी आवेशित हो जाता है। दूसरा चालक भी आवेशित हो जाता है। यानी आप सीधे समझ लो
कि जब किसी आवेशित चालक को यानी इसको आवेशित चालक को किसी अनावेशित अनावेशित का मतलब होता है कि इस पर आवेश नहीं है पहले से, तो जब पास में लाते हैं संपर्क में लाते हैं तो दूसरा चालक है ये वाला भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। और इसी को कहते हैं क्या चीज, तो चालन विधि। अगर आपकी एग्जाम में ये दे कि चालन विधि क्या है तो आप क्या कहोगे कि जब किसी चालक यानी कि दूसरे किसी अनावेशित चालक का पास ले जाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, यानी कि आवेशित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई गर्म पदार्थ है, कोई गर्म पदार्थ, कोई गर्म लोहा मान लीजिए, अगर कोई गर्म लोहा है और उसको हम दूसरे किसी लोहे जो क्या है ठंडा है, दूसरा कोई लोहा ठंडा है, अगर उससे हम बार बार यानी कि या उसको चिपका कर हम रख देते हैं तो क्या होता है कि ये भी लोहा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हुआ इसका मतलब कि इसमें से जो आपका ऊष्मा है वो इसमें चला जा रहा है। तो सेम यही प्रक्रम इसमें भी हो रहा है कि जब इस पर आवेश है आपका तो इससे उस पर जा रहा है। बातें क्लियर? या अगर इतनी बातें क्लियर हो गई है तो आप इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। और फिर प्रेरण विधि। प्रेरण विधि ये दूसरा टॉपिक आता है, यानी कि आवेश उत्पन्न करने की। अब अगला विधि आता है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि का मतलब क्या होगा कि आप एक बात समझो कि प्रेरित होना क्या होगा, प्रेरित होना, यानी आप समझ सकते हो कि एक चीज के हो जाने से दूसरा चीज ऑटोमेटिक अगर हो जाएगा उसको कहते हैं प्रेरित होना। सपोज दैट सभी के लाइफ में कोई ना कोई प्रेरणा वाली बात होती है, प्रेरणा वाली, तो वो चीजें किसी के साथ हो गई है और उसी को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, उससे आप प्रभावित होना चाहते हो, यही कहलाएगी प्रेरण विधि। ठीक, तो प्रेरण विधि क्या होगा कि अगर एक चीज से प्रभावित हो रहा है दूसरा तो उसको कहते हैं क्या चीज, प्रेरण विधि। सपोज दैट मान लीजिए ये दो क्या है, चालक है। चालक यानी कि इसको ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ये हुआ आपका ए और ये हुआ आपका बी, दोनों को पास में रख दिए और ये क्या हुआ कि एकदम अनावेशित है। अनावेशित, अनावेशित का मतलब आवेश रहित, जैसे उसमें आवेश नहीं है। कोई अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ लाए जो कि क्या है, आवेशित है, किसी भी चीज को चित्र से अगर समझा जाए तो वो आराम से हम लोग समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा पदार्थ लाए जो क्या है, आवेशित है, और अगर फर्स्ट वाले के पास में रखते हैं इसको, फर्स्ट वाले के पास में, तब क्या होगा, ये प्लस है, ठीक, तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस। ध्यान दिया जाए, अगर ये प्लस है तो इसमें माइनस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। और अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर माइनस हो गया है तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, प्लस। थोड़ा सा बात पर ध्यान देना कि ये जो प्लस वाला आप आवेशित चालक लिए हो, चाहे कोई पदार्थ लिए हो, और ए और बी दो और चालक यानी कि अनावेशित पदार्थ थे, उसको हम रख दिए संपर्क में, और जब इसको हम इसके साथ ले गए तो ये क्या हुआ कि अब इसकी वजह से इसमें माइनस आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी इसमें अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहीं पर माइनस इस तरह से हो जाए, अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
जब यहाँ पर प्लस हो जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, थोड़ा सा भी घबराना नहीं। और अब क्या करिए कि इन दो को अब अलग अलग रख दीजिए, अलग अलग रख दीजिए। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो जब इस पर प्लस आवेश है तो ये अब चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक, और अब इस पर जो माइनस आवेश है वो भी माइनस आवेश चारों तरफ फैल जाएगा। और इसी विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। यानी प्रेरण विधि का मतलब क्या हुआ कि जब दो अनावेशित पदार्थों को, अनावेशित चालक को एक साथ हम लोग रख देते हैं और उसके बाद किसी आवेशित पदार्थ को किसी एक के पास ले जाते हैं तो उसके विपरीत उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है और उसके पास वाले में उसके विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या चीज, प्रेरण विधि। ये बात समझिए। तो प्रेरण विधि में क्या लिखेंगे कि यदि किसी दो अनावेशित चालकों को संपर्क में रखते हैं तथा किसी आवेशित चालक को एक के पास लाते हैं, किसी आवेशित चालक को एक के संपर्क में लाने पर उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अगर दो अनावेशित है और उसको संपर्क में रख दिए हैं और तीसरा कोई यानी आवेश अगर लेके जाते हैं तो इसकी वजह से इसमें इसके विपरीत वाला आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तथा अब दूसरा अनावेशित यानी ये वाला दूसरा अनावेशित चालक में भी पहले के विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। इसे ही प्रेरण विधि कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि अभी हम जस्ट बताए कि सबसे पहले दोनों को पास में रखिए, उस पर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है और एक दूसरा कोई धनावेशी लेके जाते हैं जब, तो जो इस पर चार्ज होगा इसके विपरीत इस पर चार्ज हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। जब अलग कर देंगे तो इसकी वजह से मान लीजिए इस पर प्लस है तो इस पर क्या होगा, माइनस। और जब अलग कर देते हैं तो ये प्लस वाला पूरे पर और ये माइनस वाला पूरे पर हो जाएगा। और इसी विधि को कहते हैं आवेशन की विधियां। यानी आवेशन की विधियां में प्रेरण विधि यही है, कुछ नहीं करना है, एक की वजह से दूसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रेरित हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑटोमेटिक प्रेरित हो जाएगा। ये मान लीजिए क्या है, आवेशित है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसके बाद आता है घर्षण विधि। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए और वीडियो को करके इसको नोट कर लीजिए। चित्र के माध्यम से आप समझते रहिए, बहुत ही फायदा होगा। घर्षण विधि, अगला है घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या है कि जब हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे
तो जैसे मान लीजिए पेन है, इसको बाल से रगड़ते थे, या फिर कंघा को लेकर हम लोग बाल में से रगड़ते थे। इस विधि से जो आवेश उत्पन्न होता था उसको क्या करते थे? घर्षण विधि। घर्षण विधि का मतलब क्या हुआ कि जब दो चीजों को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो उसकी वजह से जो आवेश उत्पन्न होगा उस विधि को कहते हैं घर्षण विधि। यानी सपोज है यहाँ पर मान लीजिए दो पदार्थ है, दो पदार्थ यानी कि इसे मान लीजिए, और इसको क्या किए कि हम आपस में रगड़े। ठीक, ये फर्स्ट यानी हो गया, ये क्या हो गया? बी। अगर इन दोनों को हम रगड़े तब क्या होता है कि अब दोनों में आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और एक किसी में प्लस तो किसी में माइनस, और इसी को कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि चार्ज उत्पन्न हो गया, और इसी को कहते हैं क्या कि तो घर्षण विधि। यानी जब किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे ही घर्षण विधि कहते हैं। यदि मान लीजिए पदार्थ ए है और पदार्थ बी है, अगर इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा कि प्लस या माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? यानी कि आवेशन की विधियों में हम लोग 3 विधि पढ़ लिए। पहला हम पढ़ाया आपको चालन विधि, दूसरा प्रेरण विधि, और तीसरा घर्षण विधि। घर्षण विधि, तो ये घर्षण विधि रहा। प्रेरण विधि का मतलब कि प्रेरित हो गए, और चालन विधि का मतलब कि आवेश वहां पर चल के जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार से हो सकते हैं हम लोगों के अनुसार, यानी इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। वीडियो को रोक के आप वीडियो नोट कीजिए, यानी कि आप इसको पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए। थोड़ा सा बात करते हैं हम कि पदार्थ यानी कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन सब चीजों को हम थोड़ा सा देखते हैं। यानी सबसे पहले मान लीजिए बातें हम चालक, इसी को कहते हैं क्या चीज? सुचालक। क्या कहते हैं? सुचालक। अब कहते हैं कि सुचालक क्या होता है, तो कहना है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन या वे पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाहित आसानी से हो सके उसे कहते हैं चालक। ठीक, फिर यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये पदार्थ जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं? यानी चालक कहते हैं। अब क्या होगा, जिसे समझिए, ई रहा आपका चालक, और इसमें जो आवेश है ई चलना स्टार्ट कर दिया, ये चलना स्टार्ट कर दिया। जब भाई आवेश चल रहा है इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये पदार्थ चालक कहलाएगा। ठीक, तब तो बात करते हैं कि हम लोग चालक है कि नहीं है। सर जी, हम लोग चालक हैं कि नहीं है। अब मान लीजिए कि जो पानी है वो चालक है कि नहीं है। हम लोग में भी तो लाइन बहता है, हम लोग में तो विद्युत बहता है ना। अगर किसी को नहीं पता होगा तो चेक कर सकता है। ठीक,
कि हम लोग यानी कि चालक है कि नहीं, तो वही करना नहीं, ऐसा समझ लो कि हम लोग भी चालक की ये अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर हमें भी करंट फ्लो हो जाए तो हम लोग क्या होते हैं, चालक होते हैं। अब ये ना करना कि बरसात के दिनों में बहुत लोग क्या करते हैं कि इसे कपड़ा को भिगो लेते हैं, उसके बाद जो नंगा तार है खंभा वाला, उसको सोचते हैं कि बहुत गंदा हो गया, थोड़ा सा उसको पोछा लगा दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए। तो बहुत अच्छे से आप फिजिक्स पढ़ लो उस समय, अगर लाइट रहेगा तो ये गलती नहीं करना है। कभी भी लाइट रहे तो आप नमी से दूर रहिए, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं कि अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन है आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाएंगे उसे ही कहेंगे चालक। जैसे एग्जांपल दे दिए, लोहा, तांबा, पानी, उसके बाद एल्यूमिनियम, ईटीसी इत्यादि, ये तो क्या है, चालक। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग विद्युत रोधी। विद्युत रोधी या कुचालक, या इसे कहते हैं अचालक। यानी विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक। अब सुनो, विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक का मतलब क्या हुआ कि जस्ट इसके एकदम उल्टा, इसके जस्ट उल्टा का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है ईटीसी, एल्यूमिनियम, पानी, तांबा, लोहा, उसके बाद है कहते चालक से सक्रिय हो। उल्टा का मतलब ये भी नहीं है, उल्टा का मतलब ये है कि अगर जिसमें सुगमता से प्रवाहित हो रहा है तो चालक, और जिसमें सुगमता से प्रवाहित यानी आवेश नहीं होगा, जिस समय आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत रोधी या अचालक। यानी यहां से दिखे कि वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से नहीं प्रवाहित किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। यानी एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या, तो सूखी लकड़ी। हाँ ध्यान दिया जाए, लकड़ी क्या होगा कि कुचालक होगा, लेकिन अगर यहीं पर लड़की लिख दिया जाए तो सुचालक होगा, ठीक। लकड़ी क्या है तो कुचालक है, और लड़की क्या है तो चालक है विद्युत का, क्योंकि उसमें भी धारा वही जाएगा जो आप में जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर जीव है, कोई भी क्रिएचर है, कोई भी प्राणी है, तो क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। अब जिसमें रखते नहीं है, जिसमें खूने नहीं है, तो विद्युत के चालक दिवे करेगा, ठीक है। तो कोई भी नियम लगता है तो कुछ गिने चुने पर लगता है, तो दो चार अपवाद होते हैं हमेशा, ठीक। उसके बाद सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी, उसके बाद क्या आता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक। सूखी मिट्टी, उसके बाद प्लास्टिक। चलिए ये क्या हो गया, तो विद्युत का कुचालक या अर्धचालक, नहीं अचालक। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, क्या आता है, अर्धचालक। अर्धचालक थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि अर्धचालक का मतलब क्या हुआ। अब देखो ये दोनों में हो गया, यानी कि कभी धारा प्रवाहित होगा और कभी नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि बरसात के दिनों में हम लोग जो खंभे पर क्या होता है कि लाइट जो लगाए होते हैं,
कभी जलता है बल्ब, कभी नहीं जलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, यानी कार्बन जिसको कहते हैं हम लोग, कार्बन पकड़ रहा है। तो भाई कार्बन, तो कार्बन क्या है, यानी कि अर्धचालक है। इसे मान लीजिए कि वे पदार्थ जिनमें आवेश कभी प्रवाहित हो और कभी न हो, जैसे जर्मेनियम, जिसे कहते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, तो अर्धचालक है, यानी इनमें कभी धारा प्रवाहित होगा और कभी नहीं होगा। उसके बाद एक लास्ट शब्द आता है परावैद्युत। ध्यान दिया जाए, जो परावैद्युत है ये भी एक प्रकार का क्या है, तो कुचालक है। यानी परावैद्युत भी, ये भी एक प्रकार का कुचालक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये ध्रुवित हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। जो आपका परावैद्युत पदार्थ है ये भी एक प्रकार का कुचालक है, लेकिन जब इसको विद्युत क्षेत्र में आप रखेंगे, यानी किसी आवेश के निकट रखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। यानी मान लीजिए अभी हम बताएं कि ये क्या हो गया आपका परावैद्युत का होगा, तो भैया ये भी क्या है, एक और चालक है। और ये अगर मान लीजिए ये आपको ला दिए प्लस 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 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि इसका जो प्लस माइनस था वो अलग अलग टूटने लगा, और इसी को क्या कहते हैं, परावैद्युत। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, और मेरी तरफ से सभी को यानी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग मस्त रहें और अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाए रखें। धन्यवाद।